जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है, तब परमात्मा हजार रास्ते निकाल देता है। एक पादरी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि यदि आपके मन में ईश्वर पर पूरा विश्वास है तो आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपको रोक नहीं पाएगी। आप पानी पर चल जाएंगे, आग से भी गुजर जाएंगे। उनकी इस बात पे एक भोले भाले शिष्य ने पक्का भरोसा कर लिया और वो मन में ईश्वर पर पक्के विश्वास के साथ पानी पे चलने लगा। और उसके भरोसे में इतनी ताकत थी कि वो उस पानी में भी आराम से चल रहा था। सब शिष्यों ने जाके ये बात उस पादरी को बताई कि आपके उपदेश के चमत्कार से आपका ही शिष्य पानी पर चल रहा है। तो वो पादरी बड़ा ही खुश हो गया। वो सोचने लगा, जब मेरा शिष्य पानी पर चल सकता है तो मुझ में तो न जाने कितनी शक्ति होगी। और फिर उसने भी पानी पर चलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पानी में पैर रखा तो वो पादरी उस पानी में डूबने लग गया। सब शिष्य बड़े हैरान हो गए कि चेला गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। वो पादरी खुद भी हैरान था। तो उस पादरी ने अपने उस शिष्य से पूछा, तुम पानी पर कैसे चले? तो वो बोला, आप ही ने तो बताया था कि ईश्वर पर अगर पक्का भरोसा हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। आप पानी पर भी चल जाएंगे और आग को भी पार कर जाएंगे। बस उसी बात पर मैंने पक्का विश्वास कर लिया और मैं आसानी से पानी में चलने लगा। तब उस पादरी को एक बात समझ आई कि मुझे अपनी ही बात पर खुद ही पक्का भरोसा नहीं था। हम भी प्रार्थनाएं तो करते हैं, पर अपनी ही प्रार्थनाओं पर हमें विश्वास नहीं होता कि वो पूरी भी होंगी या नहीं होंगी। प्रार्थना भी करते हैं और साथ ही साथ चिंता भी करते हैं। इफ यू वरी इट मीन्स यू डोंट प्रे, एंड इफ यू प्रेड देन व्हाई डू यू वरी? अगर आपने प्रार्थना की है तो फिर चिंता क्यों करते हो? तो फिर आपने प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ नहीं की है। वो एक कहानी नहीं सुनी आपने कि एक गांव में अकाल पड़ा, सब लोग पानी को तरसने लगे। उस गांव के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम यज्ञ करेंगे और देवताओं को प्रसन्न करके गांव में बारिश करवाएंगे। दूसरे दिन उस गांव में यज्ञ रखवाया गया। सारे गांव वाले मिलकर उस यज्ञ में जाने लगे, लेकिन एक छोटा सा बालक अपने हाथ में एक छतरी लेकर जाने लगा। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम अपने हाथ में ये छतरी क्यों लेकर आए हो? तो वो बालक कहने लगा कि आप लोगों ने ही तो आज यज्ञ रखा है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो इस गांव पर बारिश करें। अब आप यज्ञ करोगे, देवता प्रसन्न होंगे, तो जब बारिश गिरेगी तो सब भीग जाएंगे। और उस बारिश से बचने के लिए ही मैंने ये छाता अपने हाथ में लिया है। कहते हैं उस दिन वो देवता उस यज्ञ से प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन उस छोटे से बालक के विश्वास से प्रसन्न हो गए। कहते हैं ना, अगर विश्वास सच्चा और पक्का हो तो वो विश्वास पर्वतों को हिलाने की भी ताकत रखता है। इस विश्वास में इतनी ताकत है, कई बार बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग पीछे रह जाते हैं और भोले भाले लोग आसानी से मंजिल पर पहुंच जाते हैं। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भक्त को जल्दी प्रभु मिल जाए। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन ये पूरा अस्तित्व ईश्वर का ही रूप है। कई बार आपने भी अपनी जिंदगी में इस बात को अनुभव किया होगा, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब जिंदगी में चारों तरफ से मुश्किलें आ जाती हैं, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारा धन, हमारी शक्ति कुछ भी काम नहीं कर पाते, तब पता नहीं कौन अचानक से आके आपकी मदद कर जाता है। वो परमात्मा किसी भी रंग, किसी भी रूप में आके आपको आपकी मुश्किलों से बाहर निकाल देता है, क्योंकि सब रंग, सब रूप उसी के ही हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में विश्व रूप योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, इस प्रकृति में जो भी श्रेष्ठ है वो सब तू ईश्वर का ही रूप जान। श्री कृष्ण बोले, हाथियों में ऐरावत ईश्वर ही है, घोड़ों में उच्चश्रवा घोड़ा भी ईश्वर का ही अंश है, देव गुरुओं में बृहस्पति ईश्वर का अंश है, दैत्यों के गुरुओं में शुक्राचार्य ईश्वर का अंश है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये प्रकृति, ये सब
ईश्वर का ही रूप है। उस परमात्मा को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप सच्चे दिल से जहां उसे महसूस करोगे, उसे सच्चे दिल से पुकारोगे, वो आपको वहीं दिखाई देगा। आपके माता पिता को भी उस ईश्वर का रूप ही बताया गया, और तो और आप भी उस ईश्वर की शक्ति से ही चल रहे हैं। आपके भीतर भी उस ईश्वर की शक्ति की जोत जल रही है। हम लोगों ने ना ईश्वर की बहुत गलत व्याख्या की है। वास्तविकता में ये पूरा अस्तित्व ही ईश्वर का रूप है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये मनुष्य माने या ना माने, पर ईश्वर ने ही इस मनुष्य को, इस अस्तित्व को, इस ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। हमारी हालत ना उस मछली जैसी है जो पानी में ही जीती है और पूछती है कि पानी कहाँ है। मैं नहीं मानती पानी को, जबकि वो उसी में पैदा होती है और उसी में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देती है। पर वो पानी के इतने ज्यादा करीब है कि पता ही नहीं चलता कि मैं पानी में ही जी रही हूँ। अब वो पानी को ढूंढने जाएगी तो उसे पानी मिलता ही नहीं। हमारी भी यही कहानी है। हम इस प्रकृति रूप परमात्मा से ही जन्म लेते हैं और इसी में ही जीते हैं और इसी में ही लय हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पूछते हैं कि कहाँ है ईश्वर? हमने तो कभी देखा ही नहीं, हम उसे मानते ही नहीं। लेकिन याद रखना, गलत कहते हैं कि तेरा पता नहीं, गलत कहते हैं कि तेरा पता नहीं। सच तो ये है कि तेरे ढूंढने की हद तक तुझे कोई ढूंढता नहीं। कबीर दास जी ने भी कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो जहाँ विश्वास है, जहाँ भरोसा है, ईश्वर वहीं पर मिलते हैं, ईश्वर वहीं पर दिखते हैं। तो जब जिंदगी में सारे रास्ते बंद नजर आए, जब आप हिम्मत हार जाओ, कुछ समझ ही ना आए, आपकी ताकत भी काम ना आए, तो विश्वास रखना, वो ईश्वर आपकी हर मुश्किल को दूर करेंगे। वो आपके सारे बंद रास्तों को खोल देंगे, वो आपकी हर मुश्किल को आसान करेंगे। मनी सेज अर्न मी एंड फॉरगेट एवरीथिंग, टाइम सेज फॉलो मी एंड फॉरगेट एवरीथिंग, फ्यूचर सेज स्ट्रगल फॉर मी एंड फॉरगेट एवरीथिंग, एंड गॉड सेज जस्ट रिमेंबर मी एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग। तो जब भी जिंदगी मुश्किलों से घेर ले तो हिम्मत मत हारना, मन में पक्का भरोसा रखना, विश्वास रखना कि वो परमात्मा, वो ईश्वर मेरे साथ है। जैसे हर मुश्किल से उन्होंने मुझे बाहर निकाला है, तो इस मुश्किल से भी वो मुझे जरूर बाहर निकालेंगे। डोंट लुक अराउंड, यू विल बी इम्प्रेस्ड। डोंट लुक डाउन, you will be depressed. Just look to God and you will be always blessed.